यह बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी और लोग सादा और सच्ची जिंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम यूसुफ था। वह हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन यूसुफ कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता था, अल्लाह जो भी देता है उसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया। उसने देखा कि आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गया, मगर बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सारी लकड़ियां भीग गईं। एक पल के लिए वह परेशान हो गया। अब ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा? फिर उसने खुद से कहा, यह सब अल्लाह की मर्जी है, इसमें भी जरूर कोई भलाई होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश थमी तो यूसुफ अपनी लकड़ियां लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता जा रहा था, आज शायद लकड़ियां नहीं बिकेंगी, बीवी और बच्चे भूखे रहेंगे। बाजार पहुंचकर उसने लकड़ियां नीचे रखी। लोग गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई बोला, ये कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई। कोई बोला, ये तो जलेंगी भी नहीं। यूसुफ उदास हो गया। पूरा दोपहर गुजर गया, एक भी लकड़ी नहीं बिकी। गाहक आते, लकड़ियां देखते और वापस चले जाते। यूसुफ की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, तू ही जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। शाम होने लगी तो यूसुफ ने सोचा, अब घर लौट जाना चाहिए। वह सामान समेट ही रहा था कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वह बहुत अच्छे कपड़ों में था, लगता था कोई अमीर या हकीम है। उसने पूछा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने सच्चाई से बताया, आज बारिश की वजह से भीग गईं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक हकीम हूं। एक खास दवा गीली लकड़ी से ही बनती है, सूखी से नहीं। उसने सारी लकड़ियां खरीद ली और 2 गुनी कीमत दी। यूसुफ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे समझ आ गया कि जो चीज नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फायदेमंद बन गई। अल्लाह ने उसके सब्र और ईमानदारी का इनाम दिया था। घर पहुंचकर उसने फातिमा को सब बताया। जब उसने ज्यादा पैसे दिखाए तो सब हैरान रह गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने पैसे कहां से आए? यूसुफ मुस्कुराया, बेटा, ये सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन जब वह लकड़ियां काटने निकला तो दिल में ख्याल आया, अगर मैं खुद लकड़ियां पानी में भिगो दूं तो क्या मुझे फिर 2 गुनी कीमत मिलेगी? फिर खुद ही बोला, नहीं, ये अल्लाह की परीक्षा हो सकती है, मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए। वह जंगल पहुंचा। धूप चमक रही थी। उसने कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने लगा। दोपहर में वह पेड़ के नीचे बैठा खाना खाने ही वाला था कि अचानक जंगल में शोर मच गया। कुछ लोग भागते हुए आए। डाकू आ गए हैं, सबका सामान लूट रहे हैं। यूसुफ डर गया, क्योंकि उसके पास कल की कमाई थी। फिर भी उसने खुद से कहा, जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। वह जाने ही वाला था कि उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पीछे छिपा है। वही कल वाला हकीम था। हकीम बोला, डाकू मेरा सामान लूट कर ले गए, अब मैं शहर जाने से डरता हूं। यूसुफ बोला, आप चिंता मत करें, मैं आपको सुरक्षित रास्ते से ले चलता हूं। वह अपनी लकड़ियां छोड़ आया, पर उसे फिक्र नहीं थी। चलते चलते हकीम ने पूछा, तुम इतने नेक क्यों हो? यूसुफ बोला, कल आपने मेरी मदद की थी, आज मेरी बारी थी। अल्लाह ने कहा है, जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। हकीम प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है। शहर पहुंचकर हकीम ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। यूसुफ बोला, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। हकीम ने जिद की और एक छोटा थैला दिया। इसमें जादुई बीज हैं, इन्हें अपने घर के पास बो देना, ये तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। घर पहुंचकर यूसुफ ने सब बताया। फातिमा बोली, तुमने बहुत अच्छा किया, अल्लाह हमारा रिस्क कहीं और से देगा। रात को खाने में बस थोड़ा आटा और नमक था।
बच्चे भूखे थे पर शिकायत नहीं कर रहे थे। यूसुफ ने बीजों को देखा और बोला, पहले दुआ फिर मेहनत। उसने बीज बोए, पानी डाला और दुआ की, ए अल्लाह इनमें बरकत दे। अगले दिन जब वह लौटा तो देखा बीज अंकुरित हो चुके हैं, सिर्फ एक दिन में। तीसरे दिन उन पर सुनहरे फूल और हीरों जैसे फल लग गए। यूसुफ ने एक तोड़ा, अंदर से असली मोती निकला। वह बाजार गया, जौहरी ने देखा ये तो कीमती हीरा है और उसे बहुत सारा सोना दे दिया। यूसुफ अमीर हो गया, पर दिल में डर था कहीं ये दौलत उसे गुमराह न कर दे। गांव वाले बातें करने लगे। किसी ने कहा इसने खजाना पाया है, किसी ने कहा इसने चोरी की है। गांव का जमींदार मंसूर आया और बोला, मुझे भी बीज दो। यूसुफ बोला, अब मेरे पास नहीं है। मंसूर गुस्से में बोला, तुम झूठे हो। रात को अचानक गांव में आग लग गई। लोग चिल्लाने लगे, आग आग। यूसुफ बाहर निकला, सबकी मदद की, अपने पैसों से पानी के बर्तन खरीदे और आग बुझाई। जिनके घर जल गए उन्हें अपने घर में जगह दी। फातिमा ने खाना बनाया। आग बुझने के बाद यूसुफ ने अपना सारा सोना बांट दिया। मंसूर शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ कर दो। यूसुफ मुस्कुराया, अल्लाह सबको माफ करे। अगले दिन उसने देखा जहां बीज बोए थे वो पौधे सूख चुके थे। फातिमा ने पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है? यूसुफ मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने मुझे ये दौलत इसलिए दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जब मकसद पूरा हो गया तो इसका खत्म होना ही था। अब यूसुफ फिर से वही गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पूरा गांव अब उसे इज्जत की नजरों से देखता था और बच्चे उसके पास आकर कहते, चाचा आपने हमारी बहुत मदद की है। यूसुफ समझ गया था कि असली दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह की रजा होती है। कई महीने बीत गए और यूसुफ अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते। जब भी कोई मुसीबत में होता वो यूसुफ के पास आता और यूसुफ खुशी से उसकी मदद करता। एक दिन यूसुफ जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था कि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ गया तो देखा कि एक कुएं में कोई आदमी गिरा हुआ है। वो आवाज बहुत डरी हुई थी। यूसुफ ने लकड़ियां एक तरफ रखी और कुएं के पास गया। नीचे देखा तो एक नौजवान लड़का पानी में डूब रहा था। कुआं बहुत गहरा था, उसमें उतरना जानलेवा था। लेकिन यूसुफ ने बिना कुछ सोचे अपनी रस्सी निकाली और कुएं में उतर गया ताकि उस लड़के की जान बचा सके। पानी बहुत ठंडा था। यूसुफ ने पूरी ताकत लगाई और अल्लाह से दुआ मांगी। आखिरकार उसने उस लड़के को बाहर निकाल लिया। बाहर आकर यूसुफ ने उसकी देखभाल की और उसे होश में लाया। लड़के ने खांसा, पानी थूका और आंखें खोलकर बोला, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अली है। मैं दूसरे गांव से आया था, रास्ता भटक गया और कुएं में गिर गया। यूसुफ उसे अपने घर ले आया और फातिमा से कहा, इसका ख्याल रखना, ये बीमार है। लड़के के कपड़े गीले थे और उसे बुखार था। कई दिन तक यूसुफ ने उसकी सेवा की, दवाइयां खरीदी और उसे अच्छा खाना खिलाया। जब अली पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने कहा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन पहले एक सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं कोई आम लड़का नहीं, मैं बादशाह का बेटा हूं। यह सुनकर यूसुफ हैरान रह गया। उसने एक शहजादे की जान बचाई थी। अली बोला, अगर आप मुझे न बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। यूसुफ ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने इंसानियत के नाते मदद की है, लालच में नहीं। शहजादे ने कहा, मेरे वालिद बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चलिए। यूसुफ ने कहा, मैं तो एक आम आदमी हूं, बादशाह मुझसे क्यों मिलेंगे? अली ने मुस्कुराकर कहा, आप जैसे नेक लोगों से मिलना बादशाहों के लिए भी फख्र की बात है। आखिरकार यूसुफ राजी हो गया। अगले दिन महल से घोड़े आए। यूसुफ और अली उन पर सवार होकर महल की ओर चले। रास्ते में अली ने बताया, मेरे वालिद बहुत नेक दिल इंसान हैं। यूसुफ के दिल में खुशी भी थी और थोड़ा डर भी। उसे लग रहा था अल्लाह उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। जब वो महल पहुंचा तो देखा महल सोने चांदी से भरा हुआ था, लेकिन यूसुफ के दिल में जरा भी लालच नहीं था। अली ने यूसुफ को बादशाह से मिलवाया।
बादशाह ने कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, हम पर बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या दरबार में कोई ओहदा? यूसुफ बोला, बादशाह सलामत, मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है, किसी इनाम के लिए नहीं। बादशाह उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यूसुफ ने कहा, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में पानी का कुआं खुदवा दीजिए, लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि न सिर्फ एक बल्कि 3 कुएं खोदे जाएं, साथ ही एक मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा बनाया जाए। यूसुफ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बादशाह ने उसे एक छोटा सा संदूक भी दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। घर पहुंचकर यूसुफ ने संदूक खोला। उसमें कुछ दौलत थी और एक खत रखा था। खत में लिखा था, ये तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो वहीं बूढ़ा हकीम खड़ा था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। वो मुस्कुराकर बोला, यूसुफ, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मैंने तुम्हें दौलत देकर आजमाया, फिर मुश्किल में डालकर देखा। तुमने न खुदगर्जी की न लालच। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। ये कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होने लगी और गांव वाले उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।